में कुशासन रहा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, मुझे लगता है कि बाड़मेर से ज्यादा प्रासंगिक जगह इस बात की चर्चा करने की नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था जिस तरह से तार-तार हुई, परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर समूचे राजस्थान में 4 स्थानों से यात्राएं प्रारंभ हुई। इसी क्रम में पश्चिमी राजस्थान में भक्ति शक्ति के संगम बाबा रामदेवरा के पवित्र धाम रामदेवरा से परसों यात्रा प्रारंभ होकर के कल बाड़मेर जिले में प्रवेश किया। शिव और बाड़मेर दोनों विधानसभाओं में कल बड़ी सभाएं भी थी। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात चौहटन में सभा है, उसके बाद धौलीमना और कल बायतू में। इसी क्रम में हमारे मध्य विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राज्यसभा सांसद माननीय राजेंद्र जी गहलोत, जालोर के विधायक माननीय जोगेश्वर जी गर्ग, प्रदेश महामंत्री माननीय जगवीर जी छाबा, प्रदेश मंत्री माननीय महेंद्र जी कुमावत, माननीय सावड़ा राम जी देवासी, सभी विराजमान माननीय राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत। आप 2 दिन से हम सबका सहयोग भी कर रहे हैं और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप प्रेस को प्रारंभ कराएं। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित बाड़मेर भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया और जिलाध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी, संसद के साथ ही वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, आदरणीय सावड़ा राम जी, आदरणीय महेंद्र जी और इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हृदय पूर्वक मन पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी अल सुबह सामान्यतः इतने पत्रकार एक साथ एकत्रित हो ऐसा होता नहीं, लेकिन आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर शहर के बुलावे पर आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आए। आप सबका हृदय पूर्वक आभार करता हूं। अपनी बात कहूं उससे पहले, कल सुबह जब मैं बाड़मेर जिले में मैंने यात्रा के साथ प्रवेश किया था, तब से लेकर के अब तक मीडिया के सभी वर्टिकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से आप सबने जनता के आक्रोश को प्रकट करने का और पारदर्शिता के साथ में जन भावनाओं को पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 2018 में जब ये सरकार अस्तित्व में आई और सरकार बनने के साथ ही चुनाव का परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का विग्रह कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के इस सरकार के विभिन्न घटकों में था और वो किस्सा कुर्सी का खेल 4.5 साल तक जिस तरह से चलता रहा, उसके चलते हुए सरकार के मुखिया की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस या सुशासन होने के बजाय कुर्सी पे बना रहना या कुर्सी को बचाए रखना ऐसा बन गई थी। और उसके चलते हुए जिस तरह से प्रदेश में अराजकता फैली, जिस तरह से प्रदेश में कुशासन रहा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, मुझे लगता है कि बाड़मेर से ज्यादा प्रासंगिक जगह इस बात की चर्चा करने की नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था जिस तरह से तार-तार हुई, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार राजस्थान में हुए, दलितों पर जिस तरह के अत्याचार राजस्थान में हुए, और इस सब के अतिरिक्त
बहुसंख्यक समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए और उनको मानसिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य के साथ में जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस राजस्थान में हुआ, उसके चलते हुए जो सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतों के हौसले राजस्थान में बुलंद हुए, जिसकी परिणति कन्हैयालाल टेलर का सर तन से जुदा करने तक जाकर के और एक पायदान पर पहुंची है। युवाओं का भविष्य अंधकार करमय करने, किसानों के साथ वादा खिलाफी करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने, बिजली और पानी न दे सकने के कारण से किसान को आंदोलन करने और आंदोलन के नाम पर लाठी खाने के लिए मजबूर करने, पानी मांगने पर लाठी देने, बिजली मांगने पर लाठी देने, न्याय मांगने पर लाठी देने, पेपर लीक के खिलाफ जांच करने की मांग करने पर लाठी मारने, वीरांगनाओं का अपमान करने वाली इस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश के आकलन के लिए प्रदेश भर में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा गत वर्ष प्रारंभ करके की थी। और उस जन आक्रोश यात्रा में जिस तरह से जन भावना को समझकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी आंदोलन किए, 4.5 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक सकारात्मक और ताकतवर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को निरंतर घेरने का काम किया। अब क्योंकि चुनाव मुहाने पर है और जो जनता के मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को इस परिवर्तन का सूत्रधार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। प्रदेश के 4 कोनों से अलग अलग यात्राएं प्रारंभ हुई हैं। भगवान त्रिनेत्र गणेश के पावन स्थान सवाई माधोपुर से 2 तारीख को आदरणीय जेपी नड्डा जी के पावन उपस्थिति में, 3 तारीख को सुदूर वनांचल में डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम से, 4 तारीख को सामाजिक समरसता के प्रणेता और लोक देवता बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थान रामदेवरा से, और चौथी यात्रा कल 5 तारीख को पूर्वी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी पवित्र स्थान से प्रारंभ हुई। ये चारों यात्राएं 9000 किलोमीटर का दूरी तय करके राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जो परसों यात्रा प्रारंभ हुई थी वो रामदेवरा से रात में जैसलमेर में एक विशाल सभा के साथ में पहले दिन का समापन हुआ। कल दूसरे दिन जैसलमेर से रवाना होकर के देवीकोट, फतेहगढ़, शिव और उसके बाद में भाड़का होते हुए रात को बाड़मेर पहुंची थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने साक्षी भाव से उसे देखा है, किस तरह का प्रचंड जन समर्थन जो है इन यात्राओं को मिल रहा है। सभी 50 विधानसभाओं में ये यात्रा तीसरी यात्रा जाएगी और प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में जाकर के परिवर्तन के संकल्प के साथ जोड़ने के लिए हम आगामी 21 तारीख तक इन यात्राओं का संचालन करेंगे। और उसके बाद 25 तारीख को दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में लाखों लोगों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें इन चारों यात्राओं का औपचारिक समावेश या समारोह होगा। मित्रों, जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहां कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया,
खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया,